गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मैं स्मृति यादव, हिंदी टीचर। मैंने आपको यहाँ तक कल समझा चुकी थी, मुझे इसके बाद आपको बताना है। तो इसके बाद ये बंसीधर जो था उसकी नमक विभाग में उसकी नौकरी लग गई थी। ये आप देख रहे हो ना, इसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि क्या हुआ था। जब वही आवाज आ रही थी गाड़ियों की तो वो सो रहा था, तो एकदम से उसकी नींद खुली तो फिर वो जागा। जब उसने देखा तो फिर क्या हुआ उसके बाद का ये वीडियो है। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाली ने कहा पंडित अलूपीदीन की है, क्योंकि जब वो सो रहा था गहरी नींद में था तो उसे कुछ हलचल सी सुनाई दी। तो जब वो पुल के पास आकर देखता है कि ये सब क्या है, तब उसने यही पूछा था कि ये सब क्या है। तो सब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि अब क्या करें, लेकिन कुछ आदमी कानाफूसी टाइप की करते हैं और तब बताते हैं कि पंडित अलूपीदीन है। तो वो पूछता है कौन पंडित अलूपीदीन। तो फिर दूसरा आदमी बोलता है दातागंज के मुंशी बंसीधर चौके पंडित अलूपीदीन इस इलाके में सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ऋणी मतलब कर्जदार ना हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मासों सदा व्रत चलता था। लेकिन ऐसा प्रश्न कर रहा है तो वो अलूपीदीन के आदमी ऐसा सोच रहे थे। मुंशी जी ने पूछा गाड़ियां कहाँ जाएंगी, तो उत्तर मिला कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर भी कि इनमें क्या है, तो सन्नाटा छा गया। उसने पूछा कि गाड़ियां कहाँ जाएंगी, तो उत्तर मिल गया कानपुर। लेकिन उन्हें पूछा कि बंसीधर ने पूछा कि इसमें क्या है, तो एकदम सब सन्नाटा छा गया। क्योंकि क्या था आप लोग को भी मालूम है, दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा, क्योंकि उसको किस विभाग में नौकरी मिली थी, दरोगा, नमक का दारोगा था। तो संदेह और भी बढ़ गया। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर बंसीधर मतलब सोचता रहा कि अब आंसर मिलेगा, अब आंसर मिलेगा। देखकर वह जोर से बोले क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? पर हम फिर पूछते हैं इसमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला, मतलब गाड़ी और घोड़े को ले मतलब पास पास किया, क्योंकि वो घोड़े पर आया था। तो उसका भ्रम दूर हो गया। वह क्या था, नमक के ढेले थे। अब क्या होता है, पकड़ी गई चोरी। फिर क्या होता है, पंडित अलूपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं, वह घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलूपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी जी मतलब यहाँ पर पैसा। वह कहा करते थे संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती नाच नचाती है। लेटे पर लेटे गर्व से बोले चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर बोले वहां पर गए और पास आकर बोले बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया। वो बंसीधर के पास पहुंच गए कि आपने गाड़ी रुकवा दी, तो हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रखनी चाहिए। बंसीधर जो था रुखाई से बोले सरकारी हुक्म से, मतलब अलूपीदीन बोलता है कि आपने गाड़ी क्यों रुकवाई है, हम ब्राह्मणों पर भी कुछ तो दया दृष्टि रखनी चाहिए। लेकिन बंसीधर ने क्या बोला, थोड़े गुस्से में बेरुखी टाइप से, कि सरकारी हुक्म से। तो पंडित अलूपीदीन ने हंसकर कहा हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना ही सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं, ऐसा मतलब वो बोल रहा था। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह
हो नहीं सकता किधर से जाएं और इस घाट पर देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंसीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी बसी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों में की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले जाओ, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। बदलू सिंह को हुक्म देता है कि इन्हें हिरासत में ले लो। किसे? अलूपीदीन को। फिर क्या होता है? फिर तो पंडित अलूपीदीन एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। फिर क्या होता है? गाड़ी बानों में हलचल सी मच जाती है। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुनने पड़ी। बदलू से आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे वह साहस ना हुआ उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी ना देखा था। विचार किया कि वह सोचने लगा, ये तो बड़ा घमंडी लड़का है, माया मोह के जाल में अभी तक नहीं पड़ा, अल्लड़ है, ना समझ है। पर वो कुछ ऐसे मन ही मन वो सोचता है। बड़ा दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, क्योंकि वो गिरफ्तारी हो रही थी, इज्जत धूल में मिल जाएंगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी हैं। बंसीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलूपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, कौन सी चट्टान? कि पैसे हम किसी को भी पैसे देंगे और खरीद लेंगे, लेकिन बंसीधर को कोई नहीं खरीद सकता था। वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। उसको लग रहा था कि हम पैसे बढ़ाते जाएंगे तो ये बंसीधर कंट्रोल में आ जाएगा और मुझे गिरफ्तार नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक अलूपीदीन क्या करता था? पैसे के बल से सबका मुंह बंद कर देता था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे शेर हो रहे हो। बंसीधर ने गरम होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी नहीं मुझे सच्चे मार्ग से हटा सकता। वो बोला, मुझे पैसों से कोई नहीं खरीद सकता। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग का मन बहुत झुंझलार। अब दोनों शक्तियां में संग्राम होने लगा। मतलब ये एक जगह धर्म था, एक जगह धन था। धर्मी के साथ कौन था? बंसीधर। और धन के साथ कौन था? अलूपीदीन। दोनों में क्या हो गया? युद्ध छिड़ गया। धन ने उछल कर आक्रमण किया। मतलब वो बोली बढ़ाता जा रहा, कितने ले लो, कितने लो। 1 से 5 पे आ गया, 5 से 10 पे आ गया, 10 से 15 पे आ गया, 15 से 20,000 पर आ गया तक की नौबत पहुंच गई। किंतु धर्म जो है ना, धन के आगे नहीं झुक रहा था। तो फिर अलूपीदीन क्या हो गया? निराश होकर बोला, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है। अब आपका जो अधिकार है आप कीजिए। बंसीधर ने अपनी बदलू सिंह को ललकारा और बोला कि इनको हिरासत में ले लो। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलूपीदीन की ओर आगे बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हटे। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 का पर निपटारा करने को तैयार हूँ। तो फिर वो क्या बोला? असंभव बात है। तो बोलता 30,000 रुपये ले लो। किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 रुपये ले लो? तो कहाँ तक आ गया वो? 40,000 पर, कि मुझे गिरफ्तार मत करो। 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी ये सब असंभव है। बदलू से इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकता। ऐसा किसने बोला? बंसीधर ने बोला। फिर क्या हुआ? धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलूपीदीन ने एक हष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियों के लिए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कतार दृष्टि से देखने लगा। इसके बाद एकाएक मूर्छित मतलब बेहोश होकर वह
गिर पड़ा। तो आपने अभी तक जो सुना, धर्म और धन का युद्ध चल रहा है, इसमें किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये मैं आपको कल बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।